हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन के टॉपर अनुराग जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ 226 मार्क्स। बहुत ही अमेजिंग स्कोर है जी इनका। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग, कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? Thank you so much, sir. I'm feeling great. I'm feeling very enthusiastic, and my confidence level is up to the mark, up to very high. Confidence level is very high. जी जी। तो अनुराग जी, इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ये जो जर्नी है, आपने जेआरएफ अकम्प्लिश किया, ये जर्नी कैसे आपका स्टार्ट हुआ? तो जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ 2023 से, जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट सेमेस्टर में यूजीसी नेट देना दिया था। तो उस टाइम मेरा नेट हुआ था। आई वाज नॉट एबल टू क्लियर जेआरएफ, बट फाइनली सूम जो है मुझे पता चला इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो मैंने एवर स्टडी और उसके यूट्यूब चैनल से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली उसके बारे में, उसके कंटेंट सिलेबस वगैरह अकॉर्डिंगली मैंने प्रिपेयर किया, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। तो मुझे तीन फोर्थ अटेम्प्ट लग गए जेआरएफ तक, यहाँ तक पहुँचने में। और फाइनली काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ मैंने इस बार जेआरएफ क्लियर किया है। तो खुद में मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि 3 अटेम्प्ट के बाद भी और ये जो है इतना अच्छा स्कोर मुझे मिला है। तो थैंक यू अवर स्टडी। और बहुत सारा अच्छा गाइडेंस मिला मुझे अवर स्टडी के प्लेटफॉर्म से। जी जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम अनुराग। इसके बाद हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे थे कि आप मास्टर्स भी कर रहे थे और प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो कैसे मैनेज करते थे दोनों जी चीजों को? ऐसे आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई इश्यूज तो नहीं सर, आए? नहीं नहीं सर, टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल इशू नहीं आया, क्योंकि मेरी क्लासेस होती थी आफ्टरनून में। तो मैं सुबह पढ़ लेता था। सुबह के टाइम मेरी 6 आवर की सिटिंग रहती थी, जिसमें कि मैं 2 घंटा पेपर 1 को देता था और 4 घंटा मैं अपने पेपर 2 कॉमर्स को देता था मेनली। जी। तो अगर हम कहें कि आपने डेली कितने आवर्स डिवोट किए इस प्रिपरेशन के लिए, तो जैसा आप बता रहे हैं तो डेली 6 आवर्स हमें आप जो है कंट्रीब्यूट कर रहे थे। या हम मैंने 2+4 का रेशियो रखा था। और 6 आवर्स मैंने डेली कंट्रीब्यूट किया, और मैं डेली कंसिस्टेंटली उतना पढ़ता गया ठीक है। और तो जैसे फाइनली आपने एंड अपना, गोल तक मैं पहुंच गया। जी, नंबर ऑफ आवर्स आपने फिक्स कर लिया, और कुछ ऐसा टारगेट भी रखे होते थे कि इस वीक मेरे को ये पढ़ना है, इस महीने ये यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, ऐसे भी कुछ टारगेट्स होते थे? जी जी जी। मैंने प्लानर सेट किया था। मैं डेली प्लान करता था अपना दिन कि मुझे आज ये यूनिट खत्म करना है। और अगर अगर इफ आई स्टार्टेड मार्केटिंग, सो आई हैव टू फिनिश दिस दिस पोर्शन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग प्रिंसिपल्स और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। तो मतलब कंटेंट को मैंने प्लान किया था कि मुझे इस घंटे में ये इतना पढ़ के खत्म करना है, फिर उसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। फिर इस घंटे में पेपर 1 का ये पोर्शन पढ़ना है, फिर उसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है। इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की। जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ आप बीच बीच में क्वेश्चंस भी जी लगाते रहते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते थे। तो प्रीवियस ईयर जी क्वेश्चंस को जी जी। क्या लगता है आपको, कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। जैसे एज यू कैन सी द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर 50 to 60% हर एक उसमें आ रहे हैं। मतलब हर एक जून में आ रहा है, सितंबर, ये दिसंबर में आ रहा है। मतलब 50 to 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना, क्योंकि पैटर्न पता चलता है कि एग्जाम कैसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, टफ टफ डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट है, इजी है। हमको हमको एग्जाम रिलेवेंट पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जी जी। तो जैसा आप सब बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने फॉलो किया, और मैं भी बता दूं कि देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा अनुराग बता रहे हैं रिपीट होते हैं, बट डायरेक्टली सेम क्वेश्चन वर्बेटिम आ जाएगा ऐसा कम होता है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, वो कंसेप्ट रिपीट हो जाएगा या जी किसी जी और जी। ढंग से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो अगर रिपीट कोई, होगा। हाँ, अगर कोई सोच रहा है कि एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल है, अनुराग जी भी ये चीज हमें बता रहे हैं। तो अनुराग जी, ये जो जर्नी है आपका, आप बता रहे हैं कि काफी समय भी लग गया, अटेम्प्ट भी लग गए, तो कभी बीच में आपको ऐसा रियलाइज होता था, ऐसा फील होता था कि यार ये एग्जामिनेशन मेरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? जैसे आपने मल्टीपल अटेम्प्ट दिए, तो किसी अटेम्प्ट के बाद ऐसा फील होता था कि यार अगला दूं या ना दूं, छोड़ तो नहीं देना चाहिए? ऐसा कभी फील हुआ आपको? बहुत बहुत बार सर, बहुत बार डिप्रेस फील हुआ है कि
कई बार मैंने देखा है अभी लास्ट अटेम्प्ट में, दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, मेरे दोस्तों का, बहुत सारे दोस्तों का हो गया और मेरा नेट हुआ था सिर्फ 8 मार्क्स से मेरा रुक गया था JRF। तो बहुत डिप्रेस फील हो रहा था, फोमो हो रहा था मुझे कि कैसे मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे हूँ, क्या मुझे, मैं गलत जगह पे हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस समय पे अपने आप को काम रखना चाहिए और बहुत स्टेडी माइंड से आपको सोचना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमें मिलेगा। बहुत लेट से मिलेगा, लेट से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, अपना भी टाइम आएगा ऐसा। तो अपना मैंने टाइम बहुत सी आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पेशेंस रखा और अपनी जर्नी को इसी तरह कंटिन्यू रखा। और अब देख ही रहे हैं, अब ये यहाँ पे हैं हम इस समय, जी बात कर रहे हैं इस बारे में, JRF के जी बारे जी 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 अनुराग जी, जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है कि सारे यूनिट्स हमारे स्ट्रांग नहीं होते हैं, कुछ यूनिट्स हमें दिक्कत देते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी को स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत होगी, शायद किसी को मार्केटिंग में दिक्कत होगी। तो आपके लिए भी कुछ ऐसे यूनिट्स थे क्या, और आपने उन्हें कैसे डील किया? में। इस मेरे लिए पेपर 2 में कुछ यूनिट्स थे, जैसे कि लाइक लीगल एस्पेक्ट्स में काफी सेक्शंस वगैरह हैं और बहुत सारे एक्ट हैं, तो वो मुझे याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के किया था, मतलब अपने डायरी में मैं फ्लो चार्ट बनाता था कि सारे एक्ट के जो सेक्शंस वगैरह हैं, किस किस एक्ट सेक्शन में क्या क्या बातें कही गई हैं, उसको मैंने मेंशन किया था। और उसको मैं डेली जो है, हर दिन, जो मेरा वीक सेक्शन था उसको मैं हर दिन देखता था। जी। हर दिन या फिर 2 दिन पे ऐसे देखता था। और पेपर 1 में मुझे टफ लगता था ये लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक वाला जो चैप्टर है ना, यूनिट है, हम्म। वो बहुत टफ लगता था मुझे, मतलब याद ही नहीं होते थे उसके टर्म्स। तो उसको उसको भी मैंने इसी तरह चार्ट बना बना के अपना याद किया था उसको। ओके ओके। तो अनुराग जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जिक्र इन्होंने ऑलरेडी किया। बट मैं अनुराग जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके जर्नी में कहीं ना कहीं कोई मॉक टेस्ट भी आपने लगाया क्या? इस तरह मॉक टेस्ट ऑब्वियसली एवर स्टडी हमने लगाया, एवर स्टडी के बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए और मतलब बहुत अच्छे मॉक टेस्ट थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ के। और मुझे बहुत फायदा मिला इसका। पूरे UGC नेट एग्जामिनेशन के जर्नी में मुझे बहुत फायदा मिला इसका। जी, मॉक टेस्ट लगाते समय कई बार ऐसा हुआ कि स्कोर कम आ गया, या ऐसा आपको फील हो रहा हो कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, आगे एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, ऐसा कभी फील होता था क्या? हाँ, एक टाइम पे फील हुआ था, क्योंकि उस समय मैं क्या करता था ना, मुझे एक गंदी आदत लग गई थी सिर्फ मॉक टेस्ट देने की। मैं मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस उसका नहीं करता था, ना एनालिसिस करता था ना फिर उस पर कुछ काम करता था। तो फिर मुझे एक मेरे सीनियर हैं, भैया हैं, उन्होंने गाइड किया कि नहीं, अब तुम एनालिसिस करना शुरू करो। एनालिसिस करोगे तो उसका तुम आगे बढ़ो, ग्रोथ होगी उसमें। उसके बाद से फिर मेरे ग्रोथ होने शुरू हो गई थी। जी मैं मॉक टेस्ट दे के एनालिसिस करता था, 2-3 दिन तक एनालिसिस करता था उसका। जी जी जी, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं इन्होंने। और अनुराग जी, अभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ आप अपनी वर्ड्स ऑफ विजडम देना चाहेंगे, जो इस एग्जामिनेशन में आप ही की तरह शायद इस बार रह चुके हैं, बट अगली बार अपना गोल अकम्प्लिश करना चाहते हैं? अ, सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेरा एक ही बात मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहो, वेदर थिंग्स आर गोइंग नॉट, मतलब आपके आपके हिसाब से थिंग्स नहीं चल रही हैं आपके साथ, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रहो, अपने पर विश्वास रखो। और कई बार क्या होता है कि हमको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, हमको डिसिप्लिन की जरूरत होती है। हम डिसिप्लिन रहेंगे, हर दिन वही काम करेंगे, तो एंड गोल हमको मिल जाना है। हमको कछुए की चाल चलनी है। खरगोश बनेंगे तो एक न एक दिन कभी कभी वो मोटिवेशन खरगोश तक भी खत्म हो जाता है, वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कछुए की चाल चलेंगे, धीरे 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 पहुंच जाएंगे, और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जी जी, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी। हम्म मोटिवेशन की तरफ नहीं जाना है, हमें हम्म। डिसिप्लिन रहना है, हमें डिसिप्लिन फोकस करना है अपने आप पे। जी, तो मोटिवेशन कुछ कुछ दिन तक ही चलेगा, बट डिसिप्लिन आपका लंबे समय तक चलेगा। अनुराग जी ने जी जी, बहुत अच्छे से सम अप बिल्कुल किया। बिल्कुल। और आई एम होपफुल कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है वो डेफिनेटली अनुराग जी के इस इंटरव्यू से वो जरूर कुछ टिप्स लेकर जाएंगे और अगली बार अपना भी गोल अकम्प्लिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, टाइम निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू बहुत सर, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो यहाँ पे आज इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।